एक हलचल भरी बेकरी में बार्थोलोम्यू नाम का एक पुराना ओवन रहता था। बार्थोलोम्यू या संक्षेप में बाट दशकों से रोटी पका रहा था। उसे अपनी पूरी तरह से भूरे रंग की पपड़ी और रोएंदार अंदरूनी हिस्से पर गर्व था, लेकिन उसके कर्कश व्यवहार ने बेकरी के कर्मचारियों को परेशान कर रखा था। ओवन के दरवाजे की हर आवाज, बाहर निकलती भाप की हर फुसफुसाहट के साथ बाट की बड़बड़ाहट भी थी। एक ठंडी सुबह लिली नाम की एक युवा प्रशिक्षु बेकरी में पहुंची। बाट की बड़बड़ाहट पर झिझकने वाले अन्य लोगों के विपरीत लिली ने हर्षित मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। सुप्रभात बाट, क्या आप आज कुछ स्वादिष्ट रोटी पकाने के लिए तैयार हैं? बाट उसकी मित्रता से आश्चर्यचकित होकर केवल गर्म हवा के आश्चर्यजनक झोंके का प्रबंधन कर सकी। लिली बिना किसी चिंता के आटा तैयार करते समय बातें करती रही। उसने उसे बेकर बनने के अपने सपने और शून्य से कुछ बनाने में मिलने वाली खुशी के बारे में बताया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, लिली ने बाट को अपनी बातचीत में शामिल किया। वह पेचीदा आटे पर उनकी सलाह लेती थी और अपने परिवार की बेकिंग परंपराओं के बारे में कहानियां साझा करती थी। धीरे धीरे बाट की बड़बड़ाहट नरम हो गई। उसने खुद को लिली के उत्साह और अपनी कला के प्रति उसकी सच्ची सराहना से उत्साहित पाया। एक दोपहर विशेष रूप से व्यस्त भीड़ के दौरान बिजली चली गई। बेकरी अंधेरे में डूब गई और कर्मचारी घबरा गए। लेकिन लिली को अपनी दादी की कही हुई बात याद आई और उसने बाट की ओर रुख किया। चिंता मत करो बाट, उसने कहा, हम अभी भी आग की रोशनी में खाना पका सकते हैं। लिली की मदद से उन्होंने ओवन के फायर बॉक्स में लकड़ियां जमा कर दी, जिससे एक गर्म चमक पैदा हुई जिसने कार्यस्थल को रोशन कर दिया। साथ में उन्होंने ब्रेड पकाने के लिए बाट से बची हुई गर्मी का उपयोग करके अन्य बेकर्स का मार्गदर्शन किया। रोटियां हालांकि थोड़ी भूरी थीं, एक गर्मजोशी से भरी हुई थीं जो टीम वर्क और संसाधनशीलता से आई थी। उस दिन से बाट एक बदला हुआ ओवन था। उसकी बड़बड़ाहटों की जगह कोमल आहों ने ले ली और उसने लिली के साथ अपने बेकिंग अनुभवों की कहानियां भी साझा करना शुरू कर दिया। बेकरी हंसी मजाक और सहयोग का स्थान बन गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एक युवा प्रशिक्षु ने एक क्रोधी पुराने ओवन के प्रति दयालु होने का साहस किया।